नमस्ते एवरीवन। डीएसए के ये सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम वन डायमेंशनल एरे का ही एक और टॉपिक सीखने वाले हैं जो है प्रीफिक्स सम। ये सीखेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे रेंज सम क्वेरीज इन वन डायमेंशनल एरे। ओके, ये टॉपिक से हम क्या करेंगे, हमारा जो कोड होगा ना ब्रूट फोर्स वाला, उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। कैसे, लेट्स सी। तो टॉपिक पे डायरेक्टली जंप करने से पहले हम एक चीज सीख लेते हैं। हियर सम, सपोज मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये एरे है, ये एरे का सम मुझे फाइंड आउट करना है, तो व्हाट यू कैन डू। आप क्या करोगे अगर मुझे ये एरे का सम फाइंड आउट करना है? तो हम लूप लेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच में यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या करेंगे, हम फोर लूप लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फोर आई इज इक्वल टू 0 टू लेंथ तक जाएंगे, राइट। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे सम प्लस इज इक्वल टू ए ऑफ आई। इज इट क्लियर एवरीवन दिस लॉजिक? ये लॉजिक तो आई थिंक सबको पता होगा। नहीं पता है तो फटाफट से हम एक मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। क्या किया है यहाँ पे, आई की वैल्यू पहले ए ऑफ आई की वैल्यू 10 रहेगी, तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आपको इटरेशन फटाफट से बता देती हूँ। सम इज इक्वल टू पहले 0 रहेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, सम इज इक्वल टू 0 प्लस ए ऑफ आई क्या है 10। तो अब हमारी यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अगेन आई इज इक्वल टू 1 पे सम इज इक्वल टू 10 प्लस 20, तो यहाँ पे सम की वैल्यू हो गई हमारी 30। अगेन आई इज इक्वल टू 2 पे सम इज इक्वल टू 30 प्लस 30 या 60, राइट। नाउ आई इज इक्वल टू 3, सम इज इक्वल टू 60 प्लस 40, व्हाट इज 100। यस, अब टू कहां तक जाएंगे हम, आई इज इक्वल टू 5। आई इज इक्वल टू 6 को कंसिडर करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ पे ये रेंज से बाहर हो जाएगा एंड लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा एंड एंड में जो सम मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। दिस इज द बेसिक सम ऑफ वन डायमेंशनल एरे। अगर आपको पूछा गया है वन डायमेंशनल एरे का सम, देन दिस इज द लॉजिक। नाउ इसके ऊपर ही है हमारा टॉपिक, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। नाउ हियर आपको ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि इसकी अभी नीड नहीं है। नाउ व्हाट, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को सिर्फ इतने का ही सम चाहिए या फिर इसका ही सम चाहिए, देन व्हाट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा लूप था हियर, ये जो लूप था 0 एंड n, उसकी जगह पे आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर 1 बोलूं तो 1 से स्टार्ट करो एंड खत्म कहां पे करना पड़ेगा, अगर 3 बोला है तो 4 पे, राइट। सेम हियर 2 से 5 तक का बोला है तो क्या करेंगे हम, 2 टू एन क्या है हमारा 6 तक जाएंगे। सेम यही लॉजिक रहेगा, लेकिन इसकी ये ब्रूट फोर्स अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अगर इफ वी हैव अ वन रेंज। ओके, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अगर हमारे पास एक रेंज है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। एंड इज इट क्लियर एवरीवन? सपोज 2 है तो 2n, 3 है तो 3n। सपोज ऐसे ही मेरे पास क्यू क्वेरीज है ना, ऐसे ही मेरा एक कोड है जिसमें मेरे पास क्यू क्वेरीज है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी Q इंटू एन। यहाँ पे Q पे डिपेंडेंसी बनेगी क्योंकि Q टाइम हमारा लूप यहाँ पे ये रोटेट होगा जितनी भी हमारी क्वेरीज होगी। क्वेरीज दैट मीन्स कि सपोज मैंने पहली बार फाइंड आउट किया 0 से 3 रेंज का सम, फिर मुझे फाइंड आउट करना पड़ा 0 से 4 रेंज का सम, फिर मुझे फाइंड आउट करना है 1 to 2 रेंज का सम, फिर फाइंड आउट करना है 3 to 5 या फिर 2 to 4, 2 to 5। तो ये हमारी क्या होगी, वन क्वेरी। तो ऐसी हमारे पास सपोज क्यू क्वेरी है तो ये लूप कितनी बार हमारा रोटेट होगा, ये लूप कितनी बार, ये लूप हमारा कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, क्यू टाइम्स, क्योंकि हमारे पास क्यू एरी है। 1
बार कर रहे हैं तो लूप एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो क्यू क्वेरीज है हमारे पास, तो क्यू टाइम एग्जीक्यूट होगा। दैट्स वाई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, क्यू इंटू। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम रिड्यूस करेंगे। ओके, कैसे, लेट्स सी। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स सम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे, एंड देन आफ्टर हम ये रेंज वाले टॉपिक करेंगे, राइट। सो लेट्स हियर सी हियर, यहाँ पे सेम ये एरे है हमारे पास, हम यहाँ पे ये एरे को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वी हैव दिस एरे हियर। ब्रूट फोर्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी आप पूछ सकते हो। ब्रूट फोर्स क्लियर सबको, दैट्स ग्रेट। अभी हम प्रीफिक्स सम फाइंड आउट। अब प्रीफिक्स सम क्या होता है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक एरे बना देंगे जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे। सपोज ये एरे हमने यहाँ पे बना दिया, राइट, जिसमें हम स्टोर करेंगे वैल्यूज। कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे, 2 3 1 2 3 4 5 8 और 6। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक एरे आ गया, इसकी इंडेक्स भी हम फाइंड आउट कर देते हैं। फाइंड आउट का लिख देते हैं, सॉरी, एंड इसको हम नाम देंगे प्रीफिक्स। ओके, अब प्रीफिक्स में हमको क्या करना है, पहला एलिमेंट एज इट इज हमने लिख दिया 10, तो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है 10। ओके, नाउ सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो दिस 10 प्लस दिस 20 वो हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। इन दोनों का क्या करना है हमको, एडिशन, और वो यहाँ पे आएगा 30। क्लियर, समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, ऐसे भी आप एडिशन कर लिख सकते हो और ऐसे भी आप कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे लिखूं ये 30 एंड दिस 30 का एडिशन कर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60। इज इट क्लियर एवरीवन, 60 प्लस 40, तो यहाँ पे आएगा हमारा 100। इंडेक्स देखो सेम ही हो रही है, जो हमारा a ऑफ i है वो इंडेक्स यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे 100 प्लस 150, तो 150, 150 टू 60, तो कितना होगा 210। क्लियर, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, एक रेंज फाइंड आउट कर दिया, एक प्रीफिक्स सम एरे फाइंड आउट कर दिया। कैसे फाइंड आउट किया, क्लियर यहाँ पे। चलो ये भी मैं रिमूव कर देती हूँ सो दैट हमको आइडिया आए कि हमने जैसे किया है वही हम लिखते हैं। यहाँ पे 0 था हमारा, यहाँ पे हम 0, एंड ये दोनों से हम 10 प्लस 20। इज इट क्लियर कि ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, कैसे किया, तो पहला एलिमेंट हमने एज इट इज लिख दिया, तो सेम हम यहाँ पे लिखेंगे कि सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया एज इट इज a ऑफ, सॉरी प्रीफिक्स सम है, तो प्रीफिक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू a ऑफ 0। इज इट क्लियर एवरीवन, दैट्स इट। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप, राइट, तो लूप कहां से कहां तक का आएगा, 4 i इज इक्वल टू, कहां से कहां तक का लूप हम ऑपरेट करेंगे, 0 to 5, 1 to 5, डेफिनेटली 0 तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, देन हम लूप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 to 5। दैट्स ग्रेट, 1 to 5 है, मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगी तो चलेगा। अगर आपको 5 लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लाइक दिस,
ओके, क्योंकि फाइव को भी हमको इंक्लूड करना है, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीफिक्स ऑफ i इज इक्वल टू, सी हियर, जो इंडेक्स है वही इंडेक्स का a ऑफ i ले रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे a ऑफ i तो आएगा ही आएगा हमारा, प्लस क्या कर रहे हैं हम, प्रीफिक्स का पीछे वाला एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो अगर हम 1 का फाइंड कर रहे हैं तो हमको 0 चाहिए। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी प्रीफिक्स i माइनस। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ पे हमने जो किया वो आपको समझ में आया? तो यहाँ पे एंड में हमको क्या मिल जाएगा, प्रीफिक्स सम वन डायमेंशनल एरे, जो होगा हमारा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये हमको क्यों फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे रेंज की बात की, लेट्स सी, अब देखो मैजिक। तो यहाँ पे सपोज मुझे कोई भी रेंज का प्रीफिक्स, कोई भी रेंज का हमको सम फाइंड आउट करना है। सपोज हमको सम फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 0 2, 0 नहीं लेते, 0 का केस एक्सेप्शन वाला आएगा, तो हम करते हैं यहाँ पे 2 2 4। अब इसका मुझे सम फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी। 4 पे जो है वो हम लेंगे, 4 पे है 150, क्लियर। अब इसको मैं माइनस करूंगी, किसके साथ करूंगी, 2 है, सपोज मैं 1 से माइनस करती हूँ इसको, और 2 से, हम दोनों से माइनस कर देखते हैं हमारे आंसर में क्या डिफरेंस आता है। सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 1 इंडेक्स से माइनस करते हैं, तो 30 प्रीफिक्स सब में से ही ये वैल्यू ली है, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 120 सॉरी, एक्चुअली हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 2 4 के बीच वाला, 5 + 4 9 10 11 12, 120 आ गया है ना। एक्चुअल में भी इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 120 ही आना चाहिए। नाउ यहाँ पे हमने 1 इंडेक्स की बात कर ली, नाउ सेकेंड इंडेक्स 2 2 4 है, तो हम सपोज ऐसे लिखते हैं 150 - 60, देन तो क्या आंसर आएगा, कम ऑन क्विक, 150 - 60, सो बेसिक मैथ्स, 90, correct. So here 90 तो एक्चुअली में हमारा आंसर है ही नहीं, हमारा आंसर तो 120 है। बट मैं 90 में जो करंटली ए ऑफ आई में है 30 वो ही ऐड कर दूं, तो मतलब जो फर्स्ट हमारी इंडेक्स होगी, स्टार्ट इंडेक्स जो होगी, वो मैं अगेन इसमें ऐड कर दूं, ए ऑफ आई में से लेके। सी हियर, यहाँ पे मैं लिख दूं a of 2, तो 90 + 30 इज इक्वल टू 120, हमारा आंसर हमको मिल गया। अब इन दोनों में से आपको किसका यूज करना है, वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एज केस की बात करेंगे। और एवरी टाइम हम जब भी फंसते हैं ना, तो एज केस में ही फंसते हैं, जहाँ पे हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाता है। कैसे, लेट्स सी, सपोज हम अब एग्जाम्पल लेते हैं 0 to 1 का, ओके 0 to 1 है, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 30, क्लियर। अभी हम फर्स्ट इंडेक्स वाला लेते हैं, मतलब कि जो इंडेक्स हमको ये दी गई है उसकी प्रीवियस इंडेक्स को यूज करते हैं। तो 0 की प्रीवियस इंडेक्स कोई है नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या एरर शो होगी, तो आपको ये केस फिर अलग से हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लिखते हो कि प्रीफिक्स सम ऑफ, ऐसे लिखते हो प्रीफिक्स सम ऑफ स्टार्ट नहीं सॉरी एंड, प्रीफिक्स सम ऑफ एंड माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ प्रीफिक्स ऑफ स्टार्ट -1। सपोज आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो क्या होगा, अगर हमारी स्टार्ट इंडेक्स 1 है, 0 है, तो 0 - 1, तो P of -1 आ जाएगा,
दैट मीन्स ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगी। ऐसी तो कोई इंडेक्स ही नहीं है क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से। तो आपको ये केस अलग से सेपरेट से हैंडल करना पड़ेगा, दैट्स वाई हम ये यूज नहीं करेंगे। अगर आपको यूज करना है फाइन, आप यूज कर सकते हो, बस आपको ये 0 वाला केस अलग से हैंडल करना पड़ेगा कि वो केस में आप कैसे करोगे। अभी हमने ये जो दूसरी सेकेंड कंडीशन देखी थी सेम वही हम इसमें देखते हैं। तो 0 एंड देन 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स ऑफ एंड माइनस प्रीफिक्स ऑफ स्टार्ट प्लस ए ऑफ स्टार्ट। अब ये फॉर्मूला में वैल्यू ऐड करते हैं। प्रीफिक्स ऑफ एंड, एंड क्या है 1 पे, तो 30 माइनस 10 प्लस क्या है 10, तो यहां पे लिख दो 10। तो अब आंसर इज 30 और जो यहाँ पे हमको 30 मिलेगा। देख लो यहाँ पे 10 प्लस 20 क्या होगा। सो क्लियर एवरीवन कि हमने क्यों प्रीफिक्स सम फाइंड आउट किया। कोई भी रेंज ले लो एंड ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो। कोई भी रेंज आपको इसमें से फाइंड आउट करनी है, कोई भी रेंज का सम फाइंड आउट करना है, प्रीफिक्स सम आपने फाइंड आउट कर लेना है एंड देन आफ्टर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना, तो आपको वो जो भी रेंज होगी उसका सम मिल जाएगा। ट्राई करना, यहाँ पे मैंने बहुत सारी रेंज ऑलरेडी लिख दिया, आप कोई भी रेंज इसमें से उठा लो एंड देन ट्राई करो। तो अभी सपोज मेरे पास कोई भी रेंज है, तो मुझे कोई लूप या कुछ ऑपरेट करने की जरूरत है? डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लूप में ही प्रीफिक्स सम फाइंड आउट कर लिया। प्रीफिक्स सम फाइंड आउट कर लिया फिर तो मेरे का ये एक ही सेंटेंस है जहां से मेरे को आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? तो प्रीफिक्स सम फाइंड आउट करने के बाद ये एक ही लाइन हम लिखेंगे और हमको सम मिल जाएगा। लेट्स सी इसको हम कैसे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक फंक्शन में हमने लिख दिया। सपोज यहाँ पे हम इसको एक फंक्शन में लिख दो आप, इंटीजर ए एंड प्रीफिक्स सम, एंड यहाँ पे हमको ऐसे डिफाइन कर दिया है ए, एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, प्रीफिक्स ग्रेट। ओके, अब हमको प्रीफिक्स सम तो मिल गया। नाउ नेक्स्ट हमको रेंज दी गई होगी, तो हमारा ये जो सॉल्यूशन वाला होगा उसमें हमको इंटीजर सम रिटर्न करना है, तो इसको हम अलग पेन से लिखते हैं, क्या भी लाइक दिस या फिर वाइट। यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीजर सॉल्यूशन या फिर से रेंज सम, जो भी आपको लिखना है लिख दो। एक हमको एरे दिया गया होगा, सेकेंड हमको स्टार्ट इंडेक्स दी गई होगी, एंड थर्ड हमको एंड रेंज दी गई होगी। क्लियर? समझ में आया या नहीं? ओके, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार इसको कॉल कर देंगे। इंटीजर हमारा प्रीफिक्स सम इज इक्वल टू पी सम, ए है एरे का नाम, तो यहाँ पे ए। तो यहाँ पे हमारा क्या स्टोर होगा प्रीफिक्स सम में, ये एरे है तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे हमको ये मिल गया। अब रेंज फाइंड करनी है, अब सिंपली यही लाइन हमको यहाँ पे चिपका देंगे, सेम यही लाइन। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली रिटर्न करके भी लिख सकते हो, एक वेरिएबल में वैल्यू लेकर भी लिख सकते हो, डायरेक्टली मैं ऐसे रिटर्न में भी लिख सकती हूँ, ये सेम चीज रिटर्न यहाँ पे प्रीफिक्स सम पूरा नेम है ना, उसकी जगह पे मैं अभी पी लिख देती हूँ, सो अभी इजी रहेगा लिखने में, दैट्स वाई आप पूरा नाम लिखना प्रीफिक्स सम करके, आपको जो वेरिएबल नेम देना है इंटीजर पी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी ऑफ एंड माइनस पी ऑफ स्टार्ट प्लस ए ऑफ। ये सिर्फ इतने लाइन्स ऑफ कोड होंगे जहां पे हमको कोई भी रेंज आप ले लो, आपको आप सॉल्यूशन मिल जाएगा।
क्लियर ये प्रीफिक्स सम का टॉपिक आप सबको समझ में आया? कुछ भी डाउट है तो नाउ इट्स योर टाइम, पूछ सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या किया। ये फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन करूं। सी हियर, डजंट मैटर, ये फॉर्मूला आप इसको भी यूज कर सकते हो, डजंट मैटर। ऐसा नहीं है कि मैं इसको यूज करूँ तो इसको ही करना है, नहीं, बट ये यूज करो तो आपको ये जीरो इंडेक्स वाला केस फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे देखो क्या किया है हमने, प्रीफिक्स ऑफ एंड माइनस प्रीफिक्स ऑफ स्टार्ट। प्रीफिक्स ऑफ एंड मतलब हमारी एंड इंडेक्स होगी। सपोज हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज यहाँ पे हमारे पास है रेंज 2 to 3, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगी, P of 3 माइनस P of 2 प्लस P of A of 2, सॉरी। तो P of 3 की वैल्यू क्या है हमारी, P of 3 इज 100, तो 100 माइनस P of 2 इट्स 60 प्लस A of 2 इज 30, एंड 2 प्लस 3 का आंसर क्या आना चाहिए, 70। तो इसका फाइनल आंसर हमको क्या मिलना चाहिए, इट्स 70। लेट्स सी मिलता है या नहीं। 100 माइनस 60 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70। कोई भी रेंज ले लो, ये फॉर्मूला उस पर अप्लाई करोगे आपको वो रेंज का सम मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।